दर्शकों, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमशंकर ज्योतिर्लिंग का नाम तो सुना ही होगा, जिसकी कथा लंकाधिपति रावण के भाई कुंभकर्ण के पुत्र से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना कुंभकर्ण के पुत्र राक्षस भीम के कारण हुई थी, जिसकी कथा शिव पुराण में पढ़ने को मिलती है। तो आइए मिलकर जानते हैं इस रोचक कथा के बारे में। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक समय में एक महापराक्रमी राक्षस हुआ करता था, जिसका नाम भीम था। वह सदा धर्म का विध्वंस करता और समस्त प्राणियों को दुख पहुंचाता। वह महाबली राक्षस कुंभकर्ण और कर्कटी का पुत्र था। वह अपनी माता के साथ सहाय पर्वत पर निवास करता था। राक्षस भीम ने एक दिन अपनी माता से पूछा, माते, मेरे पिताजी कौन हैं और कहां हैं? तुम अकेली क्यों रहती हो? तब कर्कटी बोली, बेटा, लंका नरेश रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता थे। भाई सहित उस महाबली वीर को श्री राम ने मार डाला। मेरे पिता का नाम कर्कट और माता का नाम पुष्कसी था। तुम्हारे पिता से पहले विराध मेरे पति हुआ करते थे, उन्हें भी राम ने ही मार डाला। अपने प्रिय स्वामी के मारे जाने पर मैं अपने माता पिता के पास रहती थी। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त्य मुनि के शिष्य सुदीक्षण को अपना आहार बनाने के लिए गए। वे बड़े तपस्वी और महात्मा थे। उन्होंने कुपित होकर मेरे माता पिता को भस्म कर डाला। वे दोनों मर गए। तब से मैं अकेली होकर दुख के साथ इस पर्वत पर रहने लगी। मेरा कोई अवलंब नहीं रह गया। मैं असहाय और दुख से आतुर होकर यहाँ निवास करती थी। तब कुछ दिन पश्चात बल पराक्रम से संपन्न राक्षस कुंभकर्ण, जो रावण के छोटे भाई थे, यहाँ आए। वे मुझ पर मोहित हो गए और उन्होंने मेरे साथ समागम किया। फिर वे मुझे छोड़कर लंका चले गए। तत्पश्चात तुम्हारा जन्म हुआ। तुम भी पिता के समान ही महान, बलवान और पराक्रमी हो। अपनी माता की बात सुनकर पराक्रमी भीम कुपित हो यह विचार करने लगा कि मैं विष्णु के साथ कैसा बर्ताव करूं। इन्होंने मेरे पिता को मार डाला। मेरे नाना नानी भी उनके भक्त के हाथ मारे गए। विराट को भी इन लोगों ने ही मार डाला। यदि मैं अपने पिता का पुत्र हूं तो श्री हरि का अवश्य बदला लूंगा। फिर राक्षस भीम मन ही मन ऐसा निश्चय करके महान तप करने के लिए चला गया। उसने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए 1000 वर्षों तक महान तप किया। तपस्या के साथ साथ वह मन ही मन इष्ट देव का ध्यान करता रहा। एक दिन ब्रह्मा जी उसे वर देने के लिए प्रकट हुए और बोले, वत्स भीम, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, इसलिए तुम्हारी जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। तब भीम ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हुए कहा, देवेश्वर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो आज मुझे ऐसा बल दीजिए जिसकी कहीं तुलना ना हो। उसके बाद ब्रह्मा जी उसे यह अभीष्ट वर देकर अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी से अत्यंत बल पाकर राक्षस अपने घर आया और माता को प्रणाम करने के बाद बोला, माँ, अब तुम मेरा बल देखो। मैं इंद्र आदि देवताओं तथा इसकी सहायता करने वाले श्री का संहार कर डालूंगा। ऐसा कहकर भयानक पराक्रमी भीम पहले इंद्र आदि देवताओं को जीता और उन सबको अपने अपने स्थान से निकाल बाहर किया। तदनंतर देवताओं की प्रार्थना पर राक्षस भीम से युद्ध करने आए श्री हरि को भी युद्ध में हरा दिया। फिर देवलोक पर अपना शासन स्थापित करने के बाद पृथ्वी को जीतना प्रारंभ किया। उसने सबसे पहले कामरूप देश के राजा सुदीक्षण को जीतने के लिए गया। वहां राजा के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। दुष्ट असुर भीम ने ब्रह्मा जी के दिए वर के प्रभाव से शिव भक्त महाराज सुदीक्षण को परास्त कर दिया और सब सामग्रियों सहित उनका राज्य तथा सर्वस्व अपने अधिकार में कर लिया और राजा को भी उसने कैद कर लिया। जहां महाराजा सुदीक्षण ने भगवान की प्रीति के लिए शिव की उत्तम लिंग बनाकर उनका पूजन प्रारंभ किया। इधर वह राक्षस वर के अभिमान के कारण सब धर्मों का लोप करने लगा और सबसे कहने लगा, तुम लोग मेरी पूजा करो। उसने सभी महर्षियों को भी अपने वश में कर लिया। यह देख सभी देवता तथा ऋषि अत्यंत पीड़ित हो महाकोशी के तट पर गए और भगवान शिव की आराधना करने लगे। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो देवताओं से बोले, देवगण तथा महर्षियों, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं? तब देवता बोले, देवेश्वर, आप अंतर्यामी हैं, अतः सबके मन की बात जानते हैं। आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है।
प्रभु, कुंभकर्ण से उत्पन्न करकटी का बलवान पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा जी के दिए हुए वर से शक्तिशाली हो देवताओं को निरंतर पीड़ा दे रहा है। अतः आप इस दुखदाई राक्षस का नाश कर दीजिए, हम पर कृपा कीजिए, विलंब ना कीजिए। तब भगवान शिव बोले, देवताओं, कामरूप देश के राजा सुदीक्षण मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, उनसे मेरा एक संदेश कह दो, फिर तुम्हारा सारा कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। उनसे कहना, कामरूप देश के अधिपति महाराज सुदीक्षण, तुम शिवजी के विशेष भक्त हो, अतः तुम प्रेम पूर्वक भगवान शिव का भजन करो। दुष्ट राक्षस भीम ब्रह्मा जी का वर पाकर प्रबल हो गया है, इसलिए उसने तुम्हारा तिरस्कार किया है, परंतु अब मैं उस दुष्ट को मार डालूंगा। उसके बाद सब देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक वहां जाकर उन महाराज से शिव की कही हुई सारी बात बताई। उसके बाद सारे देवता और महर्षि अपने अपने आश्रम चले गए। इधर भगवान शिव भी अपने गण के साथ लोक हित की कामना से अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सादर उसके निकट गए और गुप्त रूप से वहीं ठहर गए। उसी समय कामरूप नरेश ने शिवलिंग के सामने ध्यान लगाना आरंभ किया। इतने में ही किसी ने राक्षस से जाकर कह दिया कि राजा तुम्हारे नाश के लिए कोई पूजा कर रहा है। यह समाचार सुनते ही वह राक्षस कुपित हो उठा और उनको मार डालने की इच्छा से नंगी तलवार हाथ में लिए राजा के पास गया और राजा से पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? राजा ने भगवान शिव पर रक्षा का भार सौंपकर कहा, मैं चराचर जगत के स्वामी भगवान शिव का पूजन करता हूँ। तब राक्षस भीम ने भगवान शिव के प्रति तिरस्कार युक्त दुर्वचन कहकर राजा को धमकाया और भगवान शंकर के लिंग पर तलवार चलाई, परंतु वह तलवार उस शिवलिंग का स्पर्श भी नहीं कर पाई कि उससे पहले साक्षात भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और बोले, देखो, मैं भीमेश्वर हूं और अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूं, इसलिए भक्तों को सुख देने वाला मेरे बल की ओर दृष्टिपात करो। ऐसा कहकर भगवान शिव अपनी पिनाक से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर देते हैं। तब उस राक्षस ने अपना त्रिशूल चलाया, परंतु शिव ने उस दुष्ट के त्रिशूल के भी सैकड़ों टुकड़े कर डाले। तदनंतर शिव जी के साथ उसका घोर युद्ध हुआ, जिससे सारा जगत क्षुब्ध हो उठा। तब नारद जी ने आकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रभु शीघ्र ही इसका संहार कर डालिए। नारद जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने हुंकार मात्र से उस समय समस्त राक्षसों का वध कर दिया। तदनंतर भगवान शिव की कृपा से इंद्र आदि समस्त देवताओं और मुनीश्वर को शांति मिली तथा संपूर्ण जगत स्वस्थ हुआ। उस समय देवताओं और विशेषतः मुनियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रभु, आप यहाँ लोगों को सुख देने के लिए सदा निवास करें। यह देश निंदित माना गया है, यहाँ आने वाले लोगों को प्रायः दुख ही प्राप्त होता है, परंतु आपका दर्शन करने से यहाँ सबका कल्याण होगा। आप भीम शंकर के नाम से विख्यात होंगे और सबके संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करेंगे। आपका यह ज्योतिर्लिंग सदा पूजनीय और समस्त आपत्तियों का निवारण करने वाला होगा। और आज यही लिंग भीम शंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है।